friends, I am Ashutosh Singh and this is my YouTube channel Nirman GS Academy. Today we are starting subject geography and topic is longitude and latitude, देशांतर रेखाएं व अक्षांश रेखाएं। दोस्तों जियोग्राफी पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये सबसे बेसिक लेक्चर है जियोग्राफी का और इसको समझने के बाद आप जियोग्राफी के हर चैप्टर में इसका यूज होगा और आप उसे समझ सकेंगे। अक्षांश रेखाएं व देशांतर रेखाएं, पृथ्वी पर यह क्या हो गया? अच्छा, पृथ्वी पर यह स्थित कोई एक्चुअल रेखाएं नहीं है, इन्हें आपको मानकर चलना होगा। जैसा कि हम देखेंगे, अगर ये पृथ्वी है गोल, तो इस पे जो खड़ी रेखाएं हैं वो कहलाएंगी देशांतर रेखाएं और जो लेटी रेखाएं हैं वे कहलाएंगी अक्षांश रेखाएं। आपको बता दूं कि पृथ्वी को बराबर भूभाग पर काटने वाली 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम भूमध्य रेखा कहते हैं तथा 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम ग्रीनविच रेखा कहते हैं, जिससे कि पूरे विश्व का मानक समय भी तय किया जाता है। ग्रीनविच रेखा ब्रिटेन देश के लंदन शहर से होकर गुजरती है, जबकि ये अक्षांश 0 डिग्री अक्षांश व 0 डिग्री देशांतर रेखाएं एक दूसरे को अफ्रीका के पश्चिम में गिनी की खाड़ी पर कट करती हैं। अब बात करेंगे अक्षांश और देशांतर रेखाओं का उपयोग क्या है। तो प्राचीन समय में हम देखते थे कि नाविक या कोई भी खो जाता था, तो यदि उसके अक्षांश और देशांतर की स्थिति हमें पता है तो हम उसको पता लगा सकते थे। अक्षांश व देशांतर रेखाएं देशों के विस्तार, उत्तरीय विस्तार तथा पूर्व से पश्चिम विस्तार को भी परिभाषित करती हैं। अक्षांश रेखाएं, जैसा कि हम डायग्राम में देख रहे हैं, इनकी संख्या 180 है तथा देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है। इन रेखाओं के मध्य 1-1 डिग्री का फर्क रहता है, इसलिए ये रेखाएं 1 डिग्री में औसत 111 किलोमीटर का सफर तय करती हैं। यदि हम कहें कि 1 डिग्री अक्षांश से 2 डिग्री अक्षांश तक हम जा रहे हैं तो हम लगभग 111 किलोमीटर का सफर तय कर रहे हैं। अब यदि हम भारत के भूगोल में पहला टॉपिक पढ़ते हैं, भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार, तो हम देखते हैं कि भारत का पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तार तथा उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार, जिन्हें हम अक्षांशीय व देशांतरीय रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब हम देखेंगे कि यदि ये पृथ्वी है तो 0 डिग्री खड़ी रेखा तथा 0 डिग्री अक्षांश लेटी रेखा ये इस प्रकार से प्रदर्शित की गई हैं। अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा के ऊपर 90 रेखाएं तथा भूमध्य रेखा के नीचे 90 रेखाएं होती हैं तथा जो मध्य देशांतर रेखा है इसके पूरब 180 तथा इसके पश्चिम 180 रेखाएं होती हैं। पर इनकी हम एक्चुअल गिनती की बात करें तो जो 180 रेखाएं यहां दिख रही हैं, जब हम इनको काउंट करेंगे तो ये वाकई में 180 नहीं रह जाती हैं, क्योंकि हम देखेंगे यहां 0 से 90 रेखाएं इधर तथा 0 से 90 रेखाएं इधर तथा ये बीच वाली रेखा जुड़ के ये हो जाती हैं 181 काउंटिंग में। तथा देशांतर रेखाओं पे देखेंगे तो ये 0 से 180 इधर और 0 से 180 इधर, पर पीछे जाने पर एक रेखा ओवरलैप हो जाती है तो इनकी रेख संख्या आ जाती है 359 डिग्री। अब मुद्दे की बात यह है कि अक्षांश रेखाएं ग्लोब पर समानांतर होती हैं। अक्षांश रेखाएं ग्लोब पर समानांतर होती हैं, परंतु देशांतर रेखाएं समानांतर नहीं होती हैं। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये देशांतर रेखाएं पोल्स के मध्य आकर मिल जाती हैं तथा इनकी सर्वाधिक दूरी भूमध्य रेखा के पास दिखाई देती है। यदि हम भूमध्य रेखा पर देशांतरों के बीच डिस्टेंस देखेंगे तो ये 111.32 किलोमीटर नजर आएगी और जैसे हम उत्तर व दक्षिण की ओर बढ़ते हैं तो इनकी दूरी में कमी आती है, जबकि अक्षांश रेखाएं समानांतर होती हैं। यदि हम बात करें कि क्या सभी अक्षांश रेखाएं बराबर होती हैं तो नहीं। हम
देख रहे हैं जैसा कि सर्कल में, इस गोले में जो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा होगी, जो पृथ्वी का डायमीटर तय करेगी, वह 0 डिग्री भूमध्य रेखा होगी, जिसे हम विषुवत रेखा भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे इसका यूज कहां पे होता है। तो इसका यूज होता है देशों या शहरों की स्थितियां बताने के लिए। जैसा कि सवाल पूछा जाता है कि जबलपुर कितने डिग्री देशांतर रेखा पर स्थित होगा, या दिल्ली कितने डिग्री अक्षांश रेखा पर स्थित होगा। ऐसे सवाल आपके प्रायः यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी या व्यापम में पूछे जाते हैं। अभी लास्ट ईयर पीएससी में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था अक्षांश व देशांतर रेखाओं से संबंधित। अब हम देखेंगे कि आखिर इनको हम समय में कैसे विभाजित करते हैं। आखिर हम देखते हैं कि भारत की जो माध्य रेखा है 82.5 डिग्री, जहां से भारत का समय तय होता है, फिर हम देखते हैं कि इनकी लंबाई चौड़ाई। तो आपको दोस्तों एक काम की चीज बताता हूं, एक डिग्री रेखा या एक रेखा से दूसरी रेखा तक जो पृथ्वी चक्कर लगाती है, उसमें जो समय लगता है वह 4 मिनट का होता है। अब यदि आप थोड़ा सा भी गणित जानते होंगे तो आप देखेंगे कि 360 देशांतर रेखाएं हैं, इनको आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका समय आ जाएगा कि पृथ्वी कितने दिन में या कितने घंटे में पूरा चक्कर लगाती है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने में, पूरा एक चक्कर लगाने में 24 घंटे का समय लेती है। अगर हम बात करें तो ये भारत है, ये वापस घूम के जब अपनी स्थिति में आएगा तो लगभग 24 घंटे हो चुके होंगे, और इस 24 घंटे में ये पूरा 360 डिग्री का चक्कर लगता है। दोस्तों, अब अपन को देखना है कि 1 डिग्री में ये कितना घूमती है। तो देखिए, इसमें थोड़ा सा अपन मैथमेटिकल टर्म्स यूज करेंगे। 1 डिग्री में पृथ्वी 4 मिनट घूमती है, या 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस हिसाब से हम देखेंगे कि 360 गुणे 4, ये हो जाएगा 1440। इसको हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 60, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। अपन डिवाइड बाय 60 करेंगे तो ये कट 6 दूनी 12, 6 4 को 24, ये आ गया आपका समय 24 घंटे। तो दोस्तों, आप इसको ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी 1 डिग्री में या 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लेती है। दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है कि 1 डिग्री अक्षांश रेखा बराबर ये आपका होता है 111 किलोमीटर, जो कि पूरी पृथ्वी में यहां पे आपका कॉमन रहेगा, क्योंकि अक्षांश रेखाएं समानांतर होती हैं। जबकि देशांतर रेखाओं की बात करेंगे तो देशांतर रेखाओं में दोस्तों अंतर होता है। देशांतर रेखाओं की जो सर्वाधिक दूरी होती है वो रहती है 111.32 किलोमीटर, जो कि आपको भूमध्य रेखा के पास नजर आएगी। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ये दूरी कम होती जाती है, और लगभग जब आप 0 से 40 डिग्री पर आएंगे, जब दोस्तों 0 से 40 डिग्री पर आएंगे तो यह दूरी घटकर 65 किलोमीटर तक आ जाती है। इसके बाद अपन दोस्तों देखेंगे अक्षांश देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं पोल्स पर 0 होती हैं। अब अपन बात करेंगे इसका यूज कैसे करते हैं। मान लीजिए अभी इस वक्त आप दिल्ली में हैं। आप कहां हैं दोस्तों? दिल्ली में, और आपको चेन्नई जाना है। कहां जाना है? चेन्नई। आपको बिल्कुल नहीं पता कि यह कितने किलोमीटर दूर है। अब दोस्तों आप बता दें आप इनकी दूरी कैसे निकालेंगे। तो आप नक्शे पर देखेंगे कि दिल्ली के पास से कितने डिग्री की अक्षांश रेखा गुजर रही है और चेन्नई के पास से कितने डिग्री की अक्षांश रेखा गुजर रही है। चलिए मान के चलते हैं, यदि हम देखें कि भारत का विस्तार दक्षिण से 6.4 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर आपका 32.7 उत्तरी अक्षांश है। अब हम मानते हैं कि चेन्नई मान लीजिए 8 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। कितने दोस्तों? 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। और दिल्ली स्थित है 17 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। दोस्तों मान लीजिए, कह रहा हूं ये एग्जैक्ट डाटा नहीं है, जब अपन इसको देखेंगे नक्शे में तब अपन को एग्जैक्ट मिलेगा। अब 8 डिग्री और 17 डिग्री, अब इनके बीच हमें दूरी निकालना है। तो हम क्या करेंगे? 17 माइनस 8, ये आएगा आपका 9 डिग्री। दोस्तों कितना आ रहा है? 9 डिग्री आ रहा है। अब 9 डिग्री को हम मल्टीप्लाई करेंगे 111 से,
तो ये आ जाएगा 999 किलोमीटर। तो चेन्नई से दिल्ली की दूरी इस स्थिति में 999 किलोमीटर दिख रही है। इसी तरह आप नक्शा देख के किन्हीं भी दो शहरों के बीच की दूरी निकाल सकते हैं, परंतु यह देशांतर रेखाओं में उतना कारगर दोस्तों नहीं होता है, क्योंकि यदि हम भूमध्य रेखा पर बात करें, यदि भूमध्य रेखा में कोई दो शहर स्थित हैं, तब तो आप आराम से दूरी निकाल सकते हैं, क्योंकि वहां पे हमें पता है कि 111.32 किलोमीटर मैक्सिमम दो देशांतर के बीच दूरी होती है। परंतु जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर या दक्षिण की ओर बढ़ेंगे तो देशांतर रेखाओं के मध्य दूरी कम होती जाती है, जिससे आपका एग्जैक्ट डाटा उतना नहीं आ पाता है। फिर भी यदि आप बड़े बड़े अक्षांशों के मध्य दूरी को देखेंगे, जैसे 40 डिग्री 60 डिग्री पर ले ले, तो अपन को औसत डाटा पता चल सकता है। तो दोस्तों आज का हमारा लेक्चर यहीं समाप्त होता है। अगले लेक्चर में बात हम करेंगे भारत का अक्षांशीय व देशांतरी विस्तार, क्योंकि आप भारत में रहते हैं तो आपको बेशक जिज्ञासा होगी कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार क्या होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे भारत के राज्यों, शहरों व भारत के अक्षांशीय व देशांतरी विस्तार की। यदि आपको दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें। अगले लेक्चर में हम मिलेंगे दोस्तों। धन्यवाद।